बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका लकल हम्द या अल्लाह खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि क़द बलग़्ता रिसाला व अद्दैतल अमाना व नस्सहतल उम्मा व कशफ़तल गुम्मा व मौहत ज़ुल्मा बिका तवज्जहना ला इलाहा रब्बिना फ़ी हाज़िहि स्साअ। सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। तमाम तारीफ़ें ज़ाते वाजिबुल वजूब के लिए जिसका कोई शरीक नहीं है। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसका कोई सानी नहीं है। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसका जिक्र दिलों का सुकून है। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसका जिक्र सिर्फ दिलों का नहीं बल्कि जिस्म और रूह का सुकून है। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने हमें इंसान बनाया और अहसने तक़वीन का लिबास पहनाकर मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। बेशुमार दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो किसी दुरूद की मोहताज नहीं, जो किसी जिक्र की मोहताज नहीं। रब्बे ज़ुल जलाल खुद दुरूद भेज रहा है, खुद जिक्र कर रहा है। हम्दो सलात के बाद आपकी तमाम अज़वाज पर, आपकी आल पर, आपकी उम्मत के औलिया पर अल्लाह बेशुमार रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। रब्बे कायनात से दुआ है अल्लाह पाक हमें
उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बरोज़े हशर सालिहीन की मअय्यत नसीब फरमाए। खुदा ने ओ सच्चाई पन छड़िया जिंदे विच मुहम्मद लुटा लिया सी। खुदा ने ओ सच्चाई पन छड़िया जिंदे विच मुहम्मद लुटा लिया सी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। तमाम हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल कदर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी जनाब मोहम्मद इकबाल ज़ीद मजदूहू का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया और मेरे सामने खूबसूरत चेहरे उलमाए किराम के नज़र आ रहे हैं। अल्लाह इन उलमाए किराम की जुतियों का सदका अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। बईद और करीब से आने वाले मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ज़बिल एहतिशाम शुरकाए तकरीब मुक़द्दस और किबला बाबा शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले मुरीदीन और बाबा इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले तमाम मुरीदीन को मेरा दिल की अथाई ग्रह से अस्सलाम वालेकुम। जिस पीर और मुर्शिद का जो मुरीद बैठा है मेरे सर का ताज है। मैं उस नबी का जिक्र करने जा रहा हूं जिसका जिक्र दुख नहीं सुख है, क्योंकि जो मुझे मौजू दिया गया है वो जिक्र रसूल है। उस रसूल का जिक्र करने जा रहा हूं जिसका जिक्र परेशानी नहीं शादमानी है, जिसका जिक्र मौत नहीं जिंदगी है, जिसका जिक्र मौत नहीं जिंदगी है। खालिके कायनात ने, पूरी आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक एक हरफ का आपसे तलबगार हूंगा कि आप तवज्जो करनी है। आप आए हैं, कोई चीज आपने लेकर जानी है। खालिके कायनात ने मखलूकात में सरदारी सिर्फ अपने महबूब को अता फरमाई है। खालिके कायनात ने सरदारी सिर्फ अपने महबूब को अता फरमाई है। हुजूर सैयदुल खलाइक हैं, हुजूर बाइसे तकवीने कायनात हैं, हुजूर शाहकारे रबूबियत हैं, हुजूर हबीबे किबरिया हैं। अल्लाह ने अपनी मखलूक में सबसे बुलंद गिरोह जो बनाया है वो है अंबियाए किराम का, रुसुले इज़ाम का। लेकिन रब्बे कायनात ने किसी नबी की जान की कसम नहीं खाई, रब्बे कायनात ने किसी रसूल की जान की कसम नहीं खाई, जिंदगी की कसम नहीं खाई। जब बारी आई आमिना के लाल की, रब ने फरमाया महबूब ला अमरुका, महबूब ला अमरुका, मुझे आपकी उम्र की कसम, मुझे आपकी जिंदगी की कसम। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी इज्जत वाला,
हर नबी शान वाला, हर नबी रिफअतों वाला, लेकिन रब ने किसी नबी किसी रसूल की कसम नहीं खाई। किसी रसूल के बारे में रब ने ये नहीं कहा वरफ़अना लका ज़िक्रका। अगर ये कलिमात रब ने बोले हैं तो फकत आमिना के लाल के लिए बोले हैं। फरमाया महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रका, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, आपकी खातिर बुलंद कर दिया। और कितना बुलंद कर दिया ये तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी नहीं बताया कितना बुलंद किया। ये तो जनाबे तफसीर बेज़ावी ने भी नहीं बताया कितना बुलंद किया। तफसीर जलालैन की शरह सावी उन्होंने भी जिक्र नहीं किया कि कितना रब ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद किया। तफसीर सावी को उलमा किराम जानते हैं, तफसीर बेज़ावी को उलमा किराम जानते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास उलमा किराम बेहतर जानते हैं। इन तीन हस्तियों ने ये नहीं कहा कि रब ने अपने महबूब का जिक्र कितना बुलंद किया है। अरे महबूब का जिक्र रब ने जो बुलंद किया है वो खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने, वो खुदा जाने या ऊंची बोलिए खुदा जाने या। रब्बे कायनात की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। आका ने फरमाया जिब्राइल वरफ़अना लका ज़िक्रका, मेरे रब ने मेरा जिक्र कितना को बुलंद किया है। जिब्रील अमीन खाल के कायनात की बारगाह में जाते हैं, पूछ के वापस लौट कर मेरे महबूब के कदमों में आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़ुकिरतु, माजी मजहूल, ज़ुकिरता ये भी माजी मजहूल, पहला वाहिद मुतकल्लिम, दूसरा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। रब ने अपने लिए सीगा जो चुना वाहिद मुतकल्लिम का चुना, महबूब के लिए जो सीगा चुना है वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का चुना है। फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, फरमाया महबूब परेशान ना हो, हैरान ना हो, महबूब जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा, जहां जहां मेरा चर्चा होगा महबूब वहां वहां तेरा चर्चा होगा। महबूब जहां जहां मेरी खुदाई होगी वहां तेरी मुस्तफाई होगी, वहां तेरी मुस्तफाई होगी। जनाब सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम वादिये मक्का से गुजर रहे हैं। अल्लाह सबको मक्का ले जाए, अल्लाह सबको मक्का ले जाए। वादी मक्का से गुजर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं खुलू मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िहदू दीदे ज़िहदे। ये कौन पढ़ रहे हैं? जनाब सुलेमान पैगंबर पढ़ रहे हैं खुलू मुहम्मदिन ज़िहदू दीदे ज़िहदे। वादी मक्का से गुजर रहे हैं वो सुलेमान पैगंबर जिनका तख्त हवाओं में उड़ रहा है। वादी मक्का से गुजर रहे हैं, रब ने आवाज दी सुलेमान खबरदार हो जाओ, सुलेमान खबरदार हो जाओ, उस जगह से तुम्हारा गुजर होने वाला है जिस जगह पे मेरे महबूब की आमद होनी है। सुलेमान पैगंबर हवा को हुक्म देते हैं तख्त को नीचे उतारा जाए। तख्त जमीन पे आता है, तख्त जमीन पे आता है। जब तख्त जमीन पे आता है सुलेमान पैगंबर मक्के की वादी में पैदल चलना शुरू कर देते हैं। मक्के की वादी में पैदल चलना शुरू कर देते हैं। और सुने ये जुमला जो जनाब सुलेमान पैगंबर ने आने वाले हर बंदे को बता दिया। फरमाया मैं मोहम्मदी हूं, मोहम्मद मेरा महबूब है। मैं मोहम्मदी हूं, मोहम्मद मेरा, ऊंची बोलिए मोहम्मद मेरा। वरफ़अना लका लका ज़िक्रका। इमाम इब्ने अता इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं
कौन है, नाम क्या है जी? इमाम इब्ने अता। कारी साहब ने माशाल्लाह तलफ्फुज के साथ आपको कह दिया अता। इमाम इब्ने, कारी साहब आप ही बोल दो ऊंचा जरा, अता रहमतुल्लाह अलैह। आप इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, जअलतुका ज़िक्रन मिन ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी। फरमाया महबूब, मैंने आपके जिक्र को सिर्फ आपका जिक्र रहने नहीं दिया, बस अब से जिक्र मुस्तफ़ा फकत जिक्र मुस्तफ़ा नहीं होगा। अरे जिक्र मुस्तफ़ा तो होगा ही, जिक्र मुस्तफ़ा तो होगा ही, मगर साथ में जिक्र खुदा भी होगा, मगर साथ में जिक्र खुदा भी होगा। फरमाया महबूब, जहां जहां जिक्र रसूल होगा वहां वहां जिक्र मुस्तफ़ा होगा। फमन ज़करका ज़करनी। फरमाया महबूब, जिसने आपका जिक्र किया उसने मेरा जिक्र कर लिया। अच्छा, मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, रब ने ये नहीं फरमाया फमन ज़करनी ज़करका, जिसने मेरा जिक्र कर लिया उसने महबूब आपका जिक्र कर लिया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब फमन ज़करनी ज़करका, महबूब जिसने मेरा जिक्र कर लिया उसने आपका जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मुफ्ती मोहम्मद तारिक सुल्तानी साहब। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद। आज तो हर तरफ से रंग लग गया है मेरे ख्याल में, हाँ जी। और इसका मतलब ये है कि महफिल खुदा की बारगाह में कबूल हो गई है, मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो गई है। अल्लाह इनके अमल में बरकत और वुसअत अता फरमाए। फमन ज़करनी ज़करका, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जिसने मेरा जिक्र कर लिया महबूब उसने आपका जिक्र कर लिया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया अगर ये मैं कह देता तो लोग डंडी मारना शुरू कर देते, लोग डंडी मारना शुरू कर देते और ये कहते सारी रात तस्बीह पकड़कर अल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह का जिक्र करते और ये कहते कि हमने तो अल्लाह का जिक्र कर दिया है, अल्लाह के जिक्र में मुस्तफ़ा का जिक्र भी आ गया है, लिहाजा मुस्तफ़ा का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रब ने फरमाया मैं अपना कानून बदल देता हूँ। फमन ज़करका ज़करनी, फरमाया महबूब जिसने आपका जिक्र कर लिया उसने मुझ खुदा का जिक्र कर लिया, जिसने आपको याद कर लिया उसने मुझ खुदा को याद कर लिया, उसने या रसूल अल्लाह। फरमाया फमन ज़करनी ज़करका, ये अल्लाह ने नहीं फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? अब ये जुमला आपको याद होना चाहिए। फमन ज़करका ज़करनी, महबूब जिसने आपको याद कर लिया उसने मुझ खुदा को याद कर लिया, जिसने आपको देख लिया उसने मुझ खुदा को देख लिया। महबूब जिसने आपका चर्चा कर लिया उसने मुझ खुदा का चर्चा कर लिया, जिसने आपकी तारीफ कर ली उसने मुझ खुदा की तारीफ कर ली। फमन ज़करका ज़करनी, ये कौन फरमा रहे हैं? ऊंची बोलिए। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब जिसने आपको याद कर लिया उसने
मुझे याद कर लिया। और याद रखिए, हम जितने भी अमाल, नेक अमाल करते हैं, उनकी दो किस्में हैं। कितनी किस्में? ये आपको मैं सबक सुना रहा हूं, ये सबक आपने याद भी रखना है। हम जितने भी नेक अमाल करते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, ज़न्नियुल कबूल और कतियुल कबूल। कितने अमल जी? ज़न्नियुल कबूल और कतियुल कबूल। ज़न गुमान को कहते हैं, ज़न गुमान को कहते हैं। यानी जब कोई बंदा नेक अमल करता है तो यकीन के ज़न्नियुल कबूल की तारीफ ये, अगर कोई बंदा नेक अमल करे, कोई बंदा नेक अमल करे और उसको ये मालूम हो कि ये जो मेरा अमल है ये अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं है। हाय नेक अमल, तवज्जो जरा, है नेक अमल लेकिन गुमान कर रहा है, कबूल करे तो उसका फजल, रद्द करे तो उसका अदल, गुमान कर रहा है, यकीन नहीं है। कतियुल कबूल उन अमलों को कहते हैं कि जिनके करने वाला यकीन के साथ कह सकता है मैंने जो ये अमल किया है वो खुदा की बारगाह में कबूल हो गया है। ईमान के बाद कुरान मजीद में सबसे ज्यादा रब्बे कायनात ने जिस चीज पर जोर दिया है वो है प्रेयर। दिस प्रेयर इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी, वो है नमाज। वो क्या है जी? नमाज का सबसे ज्यादा रब्बे कायनात ने जोर दिया है। लेकिन आप पूरी महफिल में बैठे हैं, चाहे वो पीर साहब हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो हाफिज साहब हो, चाहे वो वक्त का बादशाह हो, क्या वो कह सकता है कि जो मैंने नमाजें पढ़ी हैं वो नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल है सारी? कोई नहीं कह सकता। ना आलिम कह सकता है, ना आम कह सकता है, ना खास कह सकता है। क्यों? कि जो नमाज पढ़ रहा है यकीन नहीं है, जन है, गुमान है, पता नहीं कबूल है या नहीं है। नमाज जन के दर्जा पर है, रोजा बहुत बड़ा अमल है लेकिन जन के दर्जा पर है, हज बहुत बड़ा अमल है जन के दर्जा पर है, ज़कात बहुत बड़ा अमल है लेकिन जन के दर्जा पर है। अरे कबूल करे तो उसका फजल, रद्द करे तो उसका अदल। लेकिन मेरे हुजूर के गुलामों, दो चीजें ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। दो चीजें कभी रद्द नहीं होती। अरे नमाजी की नमाजें रद्द हो सकती है, रोजेदार के रोजे रद्द हो सकते हैं, हाजी के हज रद्द हो सकते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात रद्द हो सकती है, जिंदगी भर के औरात और वज़ाइफ रद्द हो सकते हैं। ये जुब्बे, ये गुब्बे, ये दाढ़ियां, ये पगड़ियां, ये तस्बीहां, ये अल्लाह अल्लाह, ये सब कुछ रद्द हो सकते हैं, मगर कमली वाले की दो चीजें कभी रद्द नहीं होती। मेरे मुस्तफा की दो चीजें कभी रद्द नहीं होती। या कमली वाले पर दुरूद रद्द नहीं होता, या मोहम्मद का मिलाद रद्द नहीं होता। नमाजी की नमाजें रद्द हो सकती हैं। अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है उन नमाजियों के लिए। नमाज पढ़ रहे हैं, रब फरमाते हैं हलाकत है नमाजियों के लिए। ये इबादतें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, कयामत का दिन होगा, ये सारी इबादतें मुंह पे मारी जाएगी। लेकिन वाहिद एक दो ऐसी इबादतें हैं, एक कमली वाले पर दुरूद और मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद। मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद, ये कभी रद्द, बोलिए कभी रद्द नहीं हो सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वरदियल्लाहु ताला अन्हु, चलो हुजूर की शान की बात आपके साहिबजादे से पूछ लेते हैं। हुजूर की शान की बात आपके बेटे से पूछ लेते हैं। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिन मोहम्मद बाकिर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
बिन इमाम अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम बिन इमरान बिन अबी तालिब बिन हाशिम। लगता है कि कारी साहब के मुक्तदी थोड़े से लेजी हैं, सुस्त है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वकाल जाफर रुब्न मोहम्मद इब्न सादिक अलैहिस्सलाम वरदियल्लाहु ताला अन्हुमा। यहाँ पे आपके अब्बा जान का जिक्र आ गया। यहाँ पे अनु नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे? अन्हुमा। और याद रखें, जब एक सहाबी का नाम आए, एक बुजुर्ग हस्ती का नाम आए, तो क्या कहना है? रदी अल्लाह ताला। दो के लिए दो से ज्यादा रदी अल्लाह ताला अन्हुम। और इस अगर दो से ज्यादा आ जाएं सहाबा कराम, जैसे मैं उलमा कराम की तवज्जो चाहूँगा, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, हैदर कर्रार रदियल्लाहु ताला अन्हुम, इसको कहते हैं लफ। क्या कहते हैं जी? लफ। क्या कहते हैं इसको? लफ। नशर, इसको क्या कहते हैं? लफ। अरबी में इसको क्या कहते हैं? जब सबका, सारे सहाबा किराम का नाम लेकर आखिर में कहे रदी अल्लाह ताला अन्हुम, तो इसको क्या बोलते हैं? लफ। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आप क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि मेरे नाना जान का जिक्र, तो उस वक्त मेरे नाना जान का जिक्र का पता लगेगा जब कयामत के दिन मेरे नाना मकामे महमूद पर फायज होंगे। मकामे महमूद पर फायज होंगे, कयामत का दिन होगा, हर नबी का जिक्र बंद हो जाएगा, तमाम जुबानें बंद हो जाएंगी। आदम सफीउल्लाह जिक्र बंद, नूह नजीउल्लाह जिक्र बंद, मूसा कलीमुल्लाह जिक्र बंद। अलगर्ज कमोबेश 1,23,999 अंबिया किराम का जिक्र बंद हो जाएगा। अगर जिक्र उस दिन भी चलेगा तो खुदा या मुस्तफा का चलेगा। उस दिन अगर जिक्र चलेगा तो या खुदा का चलेगा या मुस्तफा का चलेगा। उस दिन ऐलान होगा, लिमनिल मुल्कुल यौमा, लिमनिल मुल्कुल यौमा, आज किसकी बादशाही है? आज के दिन का कौन बादशाह है? आज के दिन की बादशाही किसके यहाँ है? सारे जिस्म कांप रहे होंगे, नबी हो रसूल हो, सबके जिस्म कांप रहे होंगे। हर नबी हर रसूल की जुबान पर एक ही जुमला, नफ्सी नफ्सी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। जब उम्मतें वफद की सूरत में हर नबी के पास आएंगी, हर रसूल के पास आएंगी, तो नबी और रसूल क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी। तमाम उम्मतें जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद। अब मोहम्मद बुएते जाओ, अब मोहम्मद बुएते जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे महमूद, जब अल्लाह ने ये फरमाया कि लिमनिल मुल्कुल यौमा, आज के दिन किसकी बादशाही है, वही दिन तो मुस्तफ़ा की शफात का दिन होगा। वही तो दिन मेरे मुस्तफ़ा की शफात का दिन होगा। वही तो दिन मेरे आका की जिक्र का दिन होगा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मकाम महमूद क्या है?
आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ये मकामम महमूदा, जब सरकार ने सहाबा को ये आयत सुनाई, सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये मकाम महमूद क्या है? तवज्जो जरा, सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया ये जो मकाम महमूद है ये मेरी शफाअते उज़्मा का मकाम है, ये मेरी शफाअते उज़्मा का मकाम है। सहाबा ने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये मकाम उज़्मा ये क्या है? सरकार ने फरमाया यही तो मेरा मकाम महमूद है, और जो मेरा मकाम महमूद है वही तो मेरी कुर्सी है, वही तो मेरी कुर्सी है। सरकार ने फरमाया बरोज़े महशर रब्बे कायनात जब अपनी कुर्सी सजाएगा, अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज होगा, अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज होगा, और मेरी कुर्सी अर्श के यानी रब्बे जुल जलाल की कुर्सी के दाएं जानिब लगाई जाएगी, और अल्लाह बादशाह कयामत बनेगा, अल्लाह शहनशाह कयामत बनेगा, अल्लाह शाहकार कयामत बनेगा, अल्लाह सदरे मजलिस कयामत बनकर सदर बनकर कुर्सी पर बैठेगा, और मैं मोहम्मद खुसूसी मेहमान बनकर मैं भी कुर्सी पे बैठूंगा। तो सदरे मजलिस महफिल खुदा होगा, मेहमान खुसूसी महफिल मेरे मुस्तफ़ा होगा, मेरे मुस्तफ़ा होगा। जब कयामत का दिन होगा, सरकार मकाम महमूद वो जो कुर्सी है उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह मुझे कुर्सी देगा, लेकिन मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। या रसूल अल्लाह, कुर्सी भी आ जाएगी लेकिन आप कुर्सी पर जलवा अफरोज क्यों नहीं होंगे? सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा जब तक मेरी उम्मत में से कोई एक फर्द भी मेरी शफाअत से बख्शा नहीं जाएगा, मैं मोहम्मद कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं मोहम्मद कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सरकार जिस जिस गुनाहगार की तरफ नजर करता जाएगा, सरकार उसको जन्नत अता करता जाएगा। एक भी गुनाहगार जब जन्नत से बाहर होगा, सरकार आराम से नहीं बैठेंगे, सरकार परेशान होंगे, कहीं मेरा कोई उम्मती जन्नत से बाहर तो नहीं है। सरकार चुन चुन के गुनाहगारों को, नेक तो चले जाएंगे ना, लेकिन सरकार चुन चुन के गुनाहगारों को बाहर से लेके अंदर जन्नत में दाखिल कर देंगे। वरफाना लका जिक्रका, उस दिन भी अल्लाह अगर अपने महबूब का जिक्र बुलंद करेगा और दुनिया वालों को बता देगा, दुनिया वालों देखो दुनिया में भी मैंने अपने महबूब का जिक्र बुलंद किया, बरोज़े हशर भी मैंने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर दिया है। कुरान करीम कहता है कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। सुलह हुदैबिया, तवज्जो, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफीर बनाकर मक्का में भेजते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने एहराम बांधा हुआ है, और जिसने एहराम बांधा हो क्या उसका दिल करता है मेरे सामने काबा और मैं तवाफ ना करूं? जी, हजरत अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ा था। 8 हिजरी में जनाब हजरत अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा। बहुत सारे मुशरिकीन रईस मक्का के खड़े थे, कहने लगे उस्मान तुझे इजाजत है कि तू उम्रा करे, तू उम्रा कर, तुझे इजाजत है, तू काबे का तवाफ कर, तुझे इजाजत है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहने लगे कि मुझे
तुम इजाजत दे रहे हो उम्रा करने की, तवाफ करने की, हजरे अस्वद का बोसा लेने की। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा, मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्ज़ा कुदरत में उस्मान की जान है, जब तक मेरे आका उम्रा नहीं करेंगे उस्मान भी उम्रा नहीं करेगा। सुलह हुदैबिया का मकाम है, सहाबा जोग दर जोग आ रहे हैं, मेरे आका के दस्ते मुबारक पर बैयत कर रहे हैं। सहाबा आ रहे हैं वफद की सूरत में, बैयत करके चले जाते हैं, दूसरे सहाबा आते हैं। सुलह हुदैबिया का मकाम है, उस्मान मक्का में है, उस्मान मक्का में है। सरकार ने अपना हाथ नीचे रखा, ऊपर सहाबा किराम के हाथ, फिर सरकार ने इस हाथ को बुलंद कर दिया। सरकार ने अपने हाथ को बुलंद कर दिया और फरमाया, मैं उस्मान की तरफ से खुद मोहम्मद बैयत कर रहा हूं। ये मेरा हाथ नहीं, ये उस्मान का हाथ है। रब्बे कायनात ने फरमाया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, फरमाया महबूब ये तेरा हाथ नहीं, ये मुझ खुदा का हाथ है। और सरकार क्या फरमाते हैं, ये मेरा हाथ नहीं, ये ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए, ये उस्मान का हाथ है। ये कौन फरमा रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। गोया के रब ने अपने महबूब के जिक्र को अपने साथ मिला दिया, महबूब की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साथ मिला दिया, महबूब की उल्फत को अपनी उल्फत के साथ मिला दिया, महबूब की चाहत को अपनी चाहत के साथ मिला दिया, महबूब की कुर्बत को अपनी कुर्बत के साथ मिला दिया। अरे महबूब के प्यार को अपने प्यार के साथ मिला दिया, महबूब की रजा को अपनी रजा के साथ मिला दिया, महबूब की अता को अपनी अता के साथ मिला दिया, महबूब की जजा को अपनी जजा के साथ मिला दिया, और महबूब की बेयत को खुदा ने अपनी बेयत करार दे दिया। महबूब की बेयत को खुदा ने अपनी बेयत करार दिया। फरमाया, महबूब वरफ़अना लका जिक्र का, फरमाया महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा में आते हैं, मुसलमानों को पानी की बड़ी तंगी महसूस हुई। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान कुआं खरीदते हैं। क्या करते जी? कुआं खरीदते हैं, प्याला लेते हैं, प्याले में पानी डालते हैं, सीधा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं। उस्मान प्याले को आगे करते हैं, सरकार ने अपने लब आगे किए, सरकार ने अपने लब मुबारक जब आगे किए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आज लब मुस्तफ़ा के होंगे, हाथ उस्मान के होंगे। आज लब मुस्तफ़ा के होंगे, हाथ उस्मान के होंगे। सरकार ने पानी नोश फरमाया। पानी नोश करने के बाद मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा कल क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर पे मैं मोहम्मद खड़ा होऊंगा, मेरे दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर होगा। जो जन्नती दाएं तरफ से आएंगे उन्हें अबू बकर पानी पिलाएगा, उन्हें अबू बकर पानी पिलाएगा। जो जन्नती बाएं जानिब आएंगे उन्हें उमर बिन खत्ताब पानी पिलाएंगे। लेकिन जब बारी आएगी उस्मान बिन अफ़्फ़ान की, जब बारी आएगी उस्मान बिन अफ़्फ़ान की, अबू बकर कहेगा, उस्मान मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। उमर कहेगा, उस्मान मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। आका फरमाते हैं, मैं उस वक्त कहूँगा, अबू बकर आज तू भी खामोश होगा, उमर आज तू भी खामोश होगा। आज हाथ मुस्तफ़ा के होंगे, लब मेरे उस्मान के होंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैं सिर्फ एक एक बात खुलफ़ाए राशिदीन की करूँगा, क्योंकि सबके मुरीद यहाँ बैठे हुए हैं। ताजदारे
खत्म नबूवत, और सबसे पहले खत्म नबूवत का जिस हस्ती ने पहरा दिया, ऊंची बोलिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, पहला आशिक, पहला सहाबी, पहला आशिक, पहला सहाबी, पहला इमाम, ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह, पहला आशिक, पहला सहाबी, पहला इमाम। जी नक्शबंदी खामोश बैठे हैं। हाँ जी, नक्शबंदी। और आपको पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से कबल सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कितनी नमाजें पढ़ाई हैं जी? तकरीबन 18 नमाजें। कितनी नमाजें? 18 नमाजें पढ़ाई हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तवज्जो करना, नमाज पढ़ा रहे हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर, नमाज पढ़ा रहे हैं। सरकार बीमारी की हालत में अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। और ये बात मैं आपको खड़े होकर समझाऊंगा। नमाज पढ़ा रहे हैं, आका अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ा रहे हैं। कौन? सिद्दीक़ अकबर। अच्छा, जब नमाज की हालत में अगर सीना फिर जाए या चेहरा फिर जाए तो नमाज, इमाम की नमाज गई तो सबकी नमाज, नमाज की इमाम की नमाज हुई तो सबकी नमाज हो गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, सरकार अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं। जैसे ही सरकार तशरीफ लाए, अब ये भी फिकी मसला है कि किसी को इजाज़त नहीं, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई कलंदर, कोई अब्दाल हो, कोई सहाबी हो, किसी को इजाज़त नहीं कि नमाज हो रही हो पिछली सफ को तोड़ता हुआ चीरता हुआ पहली सफ पर आ जाए। किसी को इजाज़त नहीं है। अगर इजाज़त है तो आमिना के लाल को इजाज़त है। सरकार सफ़ों को तोड़ता हुआ चीरता हुआ मेरे सरकार आ रहे हैं। सहाबा किराम अपनी दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर यूं मार रहे हैं। जब तालियों की आवाज बढ़ गई, जब तालियों की आवाज बढ़ गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सोचा कि सरकार आ गए हैं। सब कहिए सरकार, हुजूर, हुजूर आ गए हैं। ये मैं नहीं कहा, सहाबा ने कहा है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अब आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। काबा किस तरफ है? इस तरफ काबा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर तवज्जो नमाज पढ़ा रहे हैं। तालियों की आवाज बढ़ गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सोचा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सोचा कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर को देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर ने काबा से यूं चेहरा फेर दिया। काबा से चेहरा फेरकर मुस्तफ़ा को तकने लग गए। यहां पर मैं जुमला कहूंगा, अरे नमाज टूटती तो कैसे टूटती? सामने देखते तो काबा था, पीछे मुड़ के देखे तो मुस्तफा था। सामने देखते तो काबा था, पीछे मुड़ के देखे तो, ऊंची बोलिए, काबे का भी काबा था। नमाज टूटती तो कैसे टूटती? पहला आशिक, पहला सहाबी, पहला इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब नमाज पढ़ते नमाज तो हुजूर के दाएं जानिब तीसरी जगह पे खड़े हो जाते। और पता है हुजूर को नमाज में कैसे देखते? फुक़हा ने लिखा है कि जब आप नमाज पढ़ें कयाम की हालत में हो, नजरें आपकी कहाँ पे हो? सजदे
सजदे की जगह पर हो, लेकिन कुर्बान जाओ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ रहे हैं, किबला हुजूर तवज्जो, नमाज पढ़ रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज की हालत में सरकार तिलावत फरमा रहे हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज की हालत में सरकार के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, नमाज की हालत में। अरे बाकी सब खुदा की इबादत में मसरूफ, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिक्र मुस्तफ़ा में मसरूफ, नमाज की हालत में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आते हैं वुजू से पहले, नमाज खड़ी होने वाली है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अभी जमात खड़ी, ऊंची बोलिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सोचा कि मेरा वुजू नहीं है। इतनी देर में बिलाल ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनी जगह से उठते हैं, ख्याल आया कि मेरा वुजू नहीं है। बाहर जाते हैं, मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, बाहर एक लोटे वाला पानी भर के खड़ा हुआ है, थाल वाला खड़ा हुआ है, रूमाल वाला खड़ा हुआ है। तवज्जो आपकी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कहने लगे, जल्दी जल्दी वुजू करे, जमात निकल जाएगी। जल्दी जल्दी वुजू करें, जमात निकल जाएगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वुजू फरमाते हैं। वुजू फरमाने के बाद वो जो पानी गिरता है वो थाल में गिरता है। वुजू किया, वुजू मुकम्मल हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आते हैं, पास जो रूमाल लेकर खड़ा था, कहा हुजूर ये रूमाल भी ले लो, अपना जिस्म पूंछ लो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रूमाल लेते हैं, आके जल्दी जल्दी उधर से सैयदना सिद्दीक़ अकबर वुजू फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल मेरे अबू बकर की पहली रकात ना जाए, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जा, मुस्तफ़ा की बारगाह में जा। हुजूर से अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह रुकू को लंबा कीजिए, अबू बकर को आने दीजिए। अबू सैयद जिब्रील अमीन मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, गोलों को पकड़कर किफ किफ या मोहम्मद, किफ या मोहम्मद। आका ठहर जाइए, आका ठहर जाइए, रुकू को लंबा कीजिए, अबू बकर को आने दीजिए, अबू बकर को आने दीजिए। सरकार ने जब कहा ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब कहा अल्लाहु अकबर, जिसने रुकू को पा लिया उसने रकात को पा लिया। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाहु अकबर रुकू के लिए कहा, आका ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा। नमाज खत्म हुई। नमाज खत्म करने के बाद आका सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जे होते हैं, फरमाया मेरा अबू बकर कहाँ है? इत्थे सुबह लाखनी सी। फरमाया मेरा अबू बकर कहाँ है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया अबू बकर जो कुछ नमाज से पहले, जमात से पहले तेरे साथ हुआ था वो हम बताएं या तुम बताओगे? वो मैं बताऊं या तू बताएगा? आका मेरी क्या मजाल है कि मैं बताऊं? सरकार ने फरमाया ए मेरे सहाबा, मैं जिस तरह आगे देखता हूं मैं उसी तरह तुम्हें पीछे भी देखता हूं। अबू बकर जिसने तुम्हें वुजू करवाया पता है वो कौन था? या रसूल अल्लाह, अल्लाह आलम व रसूलुहु। उसका अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते, वो कौन था? फरमाया अबू बकर। फरमाया अबू बकर वुजू करवाने वाला जिब्राइल था, थाल वाला मीकाइल था, रूमाल वाला रिजवान दारोगाए जन्नत था, दारोगाए जन्नत था। यहाँ पर एक मैं जुमला देने लगा हूँ, ये जुमला अपनी दिल की तख्ती पे बिठा लेना। अरे जिसकी खातिर मेरे मुस्तफा रुकू को लंबा करे उसे अबू बकर कहते हैं, जिसकी खातिर मुस्तफा सजदे को लंबा करे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। उसे हुसैन इब्ने
अली कहते हैं। कौन अली? मैंने कहा मैं सबकी एक एक बात करनी है। कौन अली? फरमाया मौला अली पाक के जमाना पाक में एक दहरिया ने दावा किया, खुदाई का दावा किया। तवज्जो, किसका दावा किया? जैसे नमरूद ने, ऊंची बोलिए, जैसे फिरौन ने दावा किया था, इस तरह मौला अली पाक की जमाना पाक में ना एक बंदे ने खुदाई का दावा कर दिया। मौला अली पाक चलकर उस दहरिया के पास गए। तवज्जो जरा। और दहरिया के पास जब चलकर गए ना, बता तूने खुदाई का दावा किया है? कहा मैंने खुदाई का दावा किया है। कहा तू खुदा कैसे हो सकता है? कहा देखना मेरा कमाल में खुदा कैसा हूँ। गोबर जानते ना आप गोबर को? गोबर को 3 या 2 दिन के बाद अंदर से क्या निकलते हैं? कीड़े निकलते हैं। अब सुनना, दहरिया कहने लगा देखना मैं इन गोबरों से मखलूक पैदा करूंगा। कैसा जाहिल खुदा था, कैसा जाहिल खुदा था कि मैं इन गोबर से मखलूक को पैदा करूंगा। उधर से अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मौला अली पाक ने कहा अच्छा तू कैसा जाहिल खुदा है, तू गोबर से मखलूक को पैदा करता है। कहा ठीक है मैंने तेरी बात को मान लिया। 3 दिन के बाद गोबर को जब उसने, झूठे खुदा ने गोबर को अपने हाथों से खोला, झूठे खुदा ने गोबर को जब खोला ना तो वहां से कीड़े निकलना शुरू हो गए। कीड़े आपस में खलत मलत। अब सुने, हैदर कर्रार ने जो उससे सवाल किया, फरमाया तू इसका खुदा है? कहा हाँ मैं इसका खुदा हूँ। कहा फिर बता इसमें नर कितने और मादा कितने हैं? इनमें हक्का बक्का हो गया, परेशान हो गया। सर को उठाकर कहते हैं या अली सरकार आप जानते हैं, या अली सरकार आप जानते हैं? मौला अली ने फरमाया पूरी कायनात के अंदर रब्बे कायनात ने जिसको वजूद बख्शा है उस पर हमारे हुक्म को वाजिब करार दिया है, उस पर हमारे हुक्म को वाजिब करार दिया है। सरकार अली ने उन कीड़ों की तरफ हुक्म दिया, कहा सुनो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम में जितने नर है वो मेरे दाएं तरफ आ जाए, तुम में जितने मादा है वो मेरे बाएं जानिब आ जाए। कीड़े निकलना शुरू हो गए। जितने नर थे वो दाएं जानिब आ गए, वो जितने मादा थे वो बाएं जानिब आ जाए।